ये तो होना ही नहीं। इसीलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। वो ये व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है, ये स्वयं सह अस्तित्व का गवाही हो गई। तो अस्तित्व सह अस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं सिवाय संकट की और कुछ होता नहीं। ये निकल गया। इससे मूल्यांकित हुआ विगत का। अभी तक जितने भी हम द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं, ये सब का सब सह अस्तित्ववादी विरोधी है। सह अस्तित्व के विरोध में ही हम सब किया है। सब करने के बाद हम कैसे ये पाने के लिए कोशिश करें, पाने के लिए इच्छा करें, सही चीज़ को पाने का कोई आसरा ही नहीं रह गया। इसीलिए हमको गलत गलत ही घटनाएं सामने आता रहा। हम जैसा जब कभी भी रोते भी रहे, कभी हंसते रहे। जैसा किसी समुदाय परिवार व्यक्ति दूसरे किसी को मार डालता है, उनका परिवार वालों ने बड़ी खुश होते हैं, ये हमारा शत्रु को नाश कर दिया, बहुत खुश है। देश भी ऐसे ही सोचता है, सरकार भी ऐसे ही सोचता है। अब क्या किया जाए? ऐसे ही धर्मगति भी ऐसे ही मानता है, विधर्मी नाश हो जाए तो हम खुश हो जाएं, ऐसा वो भी सोचते हैं। अब इस ढंग से किसके शरण में जाएं भाई? धर्मगद्दी के पास जाओ तो ऐसा सोचते हैं, और राजगद्दी की बात जाओ तो ऐसा सोचते हैं। शिक्षा गद्दी में कोई दिशा ना हो और प्रयोजन समझ में नहीं आता हो, ये जो कुछ भी मिलता हो भ्रमे भ्रम मिलता हो, तीनवाद के रूप में आपको पहले से बता दिया। अब उसके बाद हम कहाँ ठोर पावें, कहाँ क्या करें, ये परेशानी थी जिसको हमारा पहले की जो ये सब स्थितियाँ जागृति की पहले हमारा जो परेशानी थी, वो सब इसी प्रकार मुझ में भी था। आप लोगों के साथ भी वैसे ही है। आप लोग भी उसी खेत की ढेले हैं जो मानव परंपरा की एक शरीर है। शरीर का रचना गर्भाशय में होता है, उसके मूल में जो प्रक्रियाएं होते हैं वो सब आप हम समझ गए हैं। और उसके बाद यदि कोई चीज़ है, जीवन है, जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखा है, और जीवंतता पूर्वक ही हम कष्ट सुख को भोगते हैं, ये सोचते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। इस विधि से हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकारने के लिए तैयार हुए कि हम इसको पूरे के पूरे चीज़ को मानव के पास पहुंचाना ही चाहिए। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में हम पा गए। शास्त्र के रूप में पाया तो क्या पाए? माने शास्त्र के रूप में पाने का मतलब जीने की कला के रूप में। तो अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है। उससे तो आदमी सुखी हो नहीं सकते, सब तो सुखी हो ही नहीं सकता। इस आधार पर यदि सुखी होने की रास्ता है, सुखी होने का रास्ता है, वो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से है, अर्थनीति से है, अर्थ कार्य से है। इसी विधि से इसको हम स्पष्ट करने की कोशिश की। वह व्यवस्था के अंगभूत हो सकता है, ये स्वाभाविक है। दूसरा प्रबंध ये लिखा है कि व्यवहारवादी समाजशास्त्र। मनुष्य जो है व्यवहार पूर्वक ही संतुष्टि पाता है, मनुष्य के साथ ही व्यवहार करता है, व्यवहार न्यायपूर्वक होता है। इस मुद्दे को इस ढंग से स्पष्ट करने की कोशिश की। व्यवहारवादी समाजशास्त्र, उसका मूल ध्रुव बिंदु है मानवतापूर्ण आचरण। फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार सकते हैं। इसको संविधानों में, सभी देश की संविधानों में इसको पहचाना जा सकता है। इससे संसार में समुदाय के बीच में जो बने युद्ध की खौफ बनी रहती है, वो सब इससे निवारण हो सकता है। युद्ध के प्रयास जब तक है तब तक ये धरती को तंग किए बिना आदमी जी नहीं सकेगा, और ज़्यादा तंग करने के लिए ज़्यादा विज्ञान बुद्धि को प्रयोग करना पड़ता है। इससे विज्ञान बुद्धि का भी मूल्यांकन हो जाता है। युद्ध को संरक्षण करने के लिए विज्ञान शुरुआत हुई। आज भी युद्ध को संरक्षण देने के लिए ही विज्ञानी, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञानी उसी में ज़्यादा
तनख्वाह पाते हैं, पैसा पाते हैं, अपने को धनी मानते हैं। करना क्या है? धरती को बर्बाद करना है। बात इतनी ही, छोटी सी बात। इस छोटी सी बात से मुक्ति पाना है हमको समझदार होना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना। पहले से ही अपने पा चुके ना समझी से साला गलतियाँ होते हैं, और मैंने समझदारी से सही ही होती है। हम मानव सही में एक हैं, गलती में अनेक हैं, खत्म हो गया बात। छोटी सी निष्कर्ष ऐसा बनता है। इस विधि से हम जब इसको सबको समीक्षित करते हैं, पता लगता है हम कितने पानी में खड़े हैं, कैसे पानी में खड़े हैं। ये दोनों नापने में आता है। इस नापदंड में आते हैं तो तब पता लगता है हम किस तरीके की आदमी हैं। उसका मूल्यांकन आगे करेंगे। तीसरा शास्त्र ये लिखा है कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान शास्त्र में ये बताना चाहा है, जीवन संचेतना का आधार है। शरीर संचेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। ये बात को सुदृढ़ रूप में समझाने की कोशिश की है। उसको आप लोग जांचेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ गया, हमारा लिखना सार्थक हो गया। यदि समझ में नहीं आया तो कोई सार्थक नहीं हुआ। ठीक, ये देख लीजिएगा। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र, इन तीनों चीज़ों को दिया। शास्त्रों का मूल आशय यही है, मानव व्यवस्था में जीना है। जीने के लिए कौन सी ऐसे तरीका है, माने विधि क्या है, नीति क्या है, पद्धति क्या है, प्रणाली क्या है, इन चारों बातों को स्पष्ट किया है। इसके बाद इसको क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं आई। योजनाएं 3 स्वरूप में आई।